इस बार के ओलंपिक्स में हमारे इंडियन एथलीट्स यूएसए और चाइना के कंपेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं है या उतनी कैपेबल नहीं है। इवन हम किसी और कंट्री से ज्यादा ही अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अब तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। और ओलंपिक में किस कंट्री ने कितने मेडल जीते ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस कंट्री से कितने एथलीट्स ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए। और अगर हम इस बार के पेरिस ओलंपिक की बात करें तो यूएसए से सबसे ज्यादा 634 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जबकि वहां की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ के आसपास है। और सरप्राइजिंगली इतने कम लोगों में से भी यूएसए लार्ज नंबर ऑफ एथलीट्स को ओलंपिक के लिए तैयार करवा लेता है। एंड इसके लिए यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करती है, जहां वो अपने देशों में हर साल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें यूथ एथलीट्स के डेमोन्स्ट्रेशन को इवेल्युएट करा जाता है एंड देन उन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बट इसके अपोजिट अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ खेल कूद को बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है। और इंडियन सोसाइटी में एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और यह कहावत हमें बचपन से सुनाई जाती है ताकि हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। और यही वजह है कि हम क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में किसी एथलीट्स का नाम तक नहीं जानते। और सिर्फ हम ही नहीं, सरकार भी दूसरे स्पोर्ट्स के अलावा सिर्फ क्रिकेट को ही ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि इसका मेन रीजन है पॉपुलैरिटी एंड टैक्स रेवेन्यू। आपने आईपीएल तो देखा ही होगा, जो बीसीसीआई के द्वारा हर साल कंडक्ट करी जाती है। लेकिन क्या आपने प्रो कबड्डी लीग और नेशनल फुटबॉल लीग जैसे टूर्नामेंट कभी देखे हैं? शायद आपने ये सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों स्पोर्ट्स भी आईपीएल की तरह ही हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। और दूसरा जो मेन रीजन है वो है रिस्पेक्ट। आप जब तक देश के लिए खेल रहे हो, देश के लिए मेडल ला रहे हो, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप जब एक बार खेलना बंद कर दोगे, लोग आपको भूल जाएंगे। आप इनको देखो, ये है सीता साहू, जो 2011 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और अब ये अपना घर चलाने के लिए गोलगप्पे बेच रही है। 28 साल के दिनेश कुमार जो 2008 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है और अब वो अपना घर चलाने के लिए आइसक्रीम बेच रहे हैं। सीता साहू और दिनेश कुमार जैसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने भारत को बहुत रिस्पेक्ट दिलाया, लेकिन अब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। और ये भी एक रीजन है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहते। और दूसरा ये है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में खेल कूद को हमेशा सेकेंडरी रखा जाता है। और आपने भी बचपन में अपने पेरेंट्स से ये जरूर सुना होगा कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, बाद में खेलने जाना। और यही मेंटेलिटी हमें स्पोर्ट्स में जाने से रोकती है। क्या गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं, जिससे नए यूथ को ओलंपिक के लिए इंस्पायर किया जा सके? कमेंट में यस और नो लिखकर जरूर बताइए।